हेलो, हम फिर हाजिर हैं कुछ प्रश्न और कुछ टॉपिक को लेकर। आप बोर्ड पर देख रहे हैं क्लास 9th NCERT मैथ प्रश्नावली 7.4 के कुछ प्रश्नों को लेकर हम फिर आज हाजिर हैं। आपसे फिर अनुरोध करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियो को देखते रहें ताकि आपको मैथ NCERT के सभी प्रश्नावली अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं, देख रहे हैं आप बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को लेकर। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप देखेंगे फिगर बना हुआ है साइड में, तो इसको देखते हैं। निम्न आकृति में PR ग्रेटर देन PQ, देखिए PR जो है ये बड़ा है PQ से, और PS कोण QPR को समद्विभाजित करता है। ये PS एक लाइन खींची गई है, इस कोण को समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध कीजिए कि PSR बड़ा है, ग्रेटर देन है, PSR बड़ा है एंगल PSQ से। ठीक है, ये बड़ा है, ग्रेटर देन है, इस तरह से इसको प्रूफ करना है। आप देख लीजिए ट्रायंगल PQR में PS जो है एंगल QPR लिख देते हैं, QPR को समद्विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गया, तो लिखेंगे एंगल QPS इक्वल टू एंगल RPS इक्वल टू, इसको x मान लेते हैं। ध्यान देंगे आप। अब जो है जब ये साइड बड़ा है, यहाँ पर देखिए PR ग्रेटर देन PQ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल PQR ग्रेटर देन एंगल PRQ, ये बड़ा हो गया, ये एंगल बड़ा हो गया। ध्यान देना है, लिखेंगे कि बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। यहाँ पर लिख देंगे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। ये पूरा आप रीजन को लिखते चलेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब ध्यान दीजिए, इस लाइन को आप नोट करके इक्वेशन फर्स्ट आप बना के छोड़ दीजिए। अब आपको चलिए एंगल जो PSR है वो क्या है? एंगल PQR प्लस x के इक्वल होगा, क्योंकि y कोण है, या y कोण या बहिष कोण भी कर सकते हैं। बहिष कोण जो अंतः कोणों के योग के सम के इक्वल होता है। उसी तरह से एंगल, ध्यान दीजिए आप, एंगल PSR देख चुके हैं आप कि ये जो है ये प्लस ये के इक्वल है। अब यहाँ पर देखते हैं एंगल PSQ क्या होगा? तो एंगल PSQ होगा एंगल PSQ जो होगा एंगल PRQ प्लस x के इक्वल टू होगा। इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा, क्योंकि ये है जो है ये होगा। अब ध्यान दीजिए, अब इन दोनों क्वेश्चन, इसको सेकेंड और इसको थर्ड ले लीजिए। आप ध्यान दीजिए, अब इसमें देखिए ये बड़ा है, ये क्या है? बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा प्लस एक x ऐड किया गया। ये क्या है? ये छोटा है। ये क्या है? PRQ जो है छोटा है, छोटा प्लस एक, यानी समान संख्या जोड़ी गई है। तो जाहिर सी बात है कि ये जोड़ना है, तो लिखेंगे समीकरण, यहाँ समीकरण सेकेंड तथा थर्ड से यहाँ पर लॉजिक आपको इस्तेमाल करना है कि PSR जो हो जाएगा, एंगल PSR जो हो जाएगा वो बड़ा होगा एंगल PSQ से। क्यों? क्योंकि ये जो है ये बड़ी क्वांटिटी है, ये छोटी क्वांटिटी है। बड़ी क्वांटिटी में जो नंबर जोड़ा गया वो वही छोटी क्वांटिटी में, तो इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई? बड़ी हो गई। इसका मतलब PSR जो हो गया बड़ा हो गया। इसी को प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, या यही सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना है, लिख दीजिए।
अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। एक रेखा है, मान लीजिए ये PQ है, एक रेखा है, ध्यान दीजिए आप, और यहाँ पर एक बिंदु R है। तो इस पर जो है एक जो है लंब डाला जाए, ये एंगल देखिए ध्यान से, ये एंगल जो है डाला जाए। तो अब यहाँ पर इसको मिला लिया जाए। तो कह रहा है कि यहाँ से जो डिस्टेंस होगी, वो लंब जो डिस्टेंस होगी PQRS, जो RS होगी सबसे बड़ी होगी। तो ध्यान देना है आपको कि एंगल Q जो है, जब ये एंगल हम लेंगे तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ये एंगल जो होगा जब भी होगा तो न्यून कोण होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि एंगल Q जो हो गया, क्या हो गया, न्यून कोण हो गया, न्यून कोण। ध्यान दीजिए, एंगल क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब ये एंगल S जो है, एंगल S जो है 90 डिग्री है। इसका मतलब ये सबसे बड़ा है। इसका मतलब एंगल S जो है सबसे बड़ा कोण है। जब सबसे बड़ा कोण है तो इसका मतलब RQ जो है बड़ा हो जाएगा RS से। क्या हो जाएगा, RS से बड़ा हो जाएगा। इसको उल्टा लिख सकते हैं कि RS छोटा है RQ से। इसका मतलब सबसे छोटी जो है, कोई भी आप लेंगे साइड, मान लीजिए यहाँ पर एक और ले लीजिए, T ले लीजिए, तो आप भी देखेंगे कि ये न्यून एंगल है, न्यून कोण है। और ये जो है तब भी ये बड़ा होगा, क्योंकि एक समकोण में सबसे बड़ा एंगल यही होता है 90 डिग्री। तो अब जो है अब इसको करेंगे तो इसकी अपोजिट जो है उसी तरह से हो जाएगी कि RT जो हो जाएगी वो बड़ा हो जाएगी RS से। क्यों, क्योंकि बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़े हो जाते हैं। तो जब इसी तरह RS जो है वो छोटा हो जाएगा, RT से छोटा हो जाएगा। अब इन दोनों से देखिए, RS कोई भी पॉइंट ले रहे हैं उससे छोटा हो रहा है। RS जो है छोटा हो रहा है RQ से, और RS जो छोटा हो रहा है RT से। इस तरह से जितने डिफरेंट पॉइंट लिया जाएगा सबसे छोटा, अतः लिख सकते हैं अतः RS सबसे छोटी भुजा है। यानी छोटी भुजा का मतलब सबसे छोटी दूरी है। किसी भी बिंदु से किसी लाइन पर जो डाला गया परपेंडिकुलर होता है वो जो है वो सबसे छोटी होती है। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ RS परपेंडिकुलर टू PQ, RS परपेंडिकुलर टू PQ है। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं बहुत सारे प्रश्नों को। प्रश्नावली 7.2 को आप देख चुके हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के ख़त्म होने तक।